बिहार वो जमीन जहां राजनीति और अपराध का रिश्ता किसी खुले राज्य की तरह है और आज 26 साल बाद एक पुराना राज फिर से सुर्खियों में है। साल था 1999, जगह थी पटना और घटना इतनी सनसनीखेज कि पूरा बिहार हिल गया था। मॉडल शिल्पी जैन और डॉक्टर गौतम सिंह दोनों की लाशें एक मारुति जैन कार में मिली और कार खड़ी थी सीधे राजद सुप्रीमो लालू यादव के साले साधु यादव के क्वार्टर के बाहर। क्या ये प्रेमियों की हत्या थी या फिर एक साजिश जो सियासत की दीवारों के भीतर दफन कर दी गई? आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरा सच जिसे 26 साल तक मिटाने की कोशिश हुई। 3 जुलाई 1999 वो काली दोपहर पटना के ML क्वार्टर नंबर 12 के पास एक मारुति जैन कार के अंदर दो लाशें मिली। 22 साल की मॉडल शिल्पी जैन और 27 साल का NRI डॉक्टर का बेटा गौतम सिंह दोनों अधनंगे हालत में थे। गौतम के बदन पर सिर्फ पैंट थी जबकि शिल्पी के शरीर पर सिर्फ गौतम की टी शर्ट पाई गई और कार उसी साधु यादव के क्वार्टर के पास खड़ी थी जो तब लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। पूरे बिहार की राजनीति में मानो बम फट गया। अखबार ने हेडलाइन दी, MLA क्वार्टर में दो लाशें, राजनीति में भूचाल। कौन थी शिल्पी जैन और गौतम सिंह? शिल्पी जैन पटना के मशहूर कपड़ा व्यापारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। कॉलेज के बाद कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई गौतम सिंह से, डॉक्टर BN सिंह का बेटा जो लंदन में डॉक्टर थे। गौतम खुद राजनीति में आने की तैयारी कर रहे थे और राजद की बूथ विंग से जुड़ा हुआ था, यानी कि साधु यादव से उसका राजनीतिक संपर्क भी था। दोनों की दोस्ती गहरी हुई और फिर शुरू हुई वो कहानी जिसने 3 जुलाई की सुबह को खौफनाक बना दिया। वो सुबह जब सब कुछ बदल गया। उसी दिन शिल्पी कोचिंग जाने के लिए रिक्शे पर निकली। रास्ते में गौतम के एक दोस्त ने कार रोकी और कहा, मैं छोड़ दूंगा, बैठ जाओ। शिल्पी बैठ गई लेकिन रास्ता बदला नहीं। गाड़ी मुड़ गई वाल्मीकि गेस्ट हाउस फुलवारी शरीफ की ओर। शिल्पी ने विरोध किया। उसे कहा गया गौतम वहीं है। वो गेस्ट हाउस पहुंची और वहीं सब बदल गया। गौतम को खबर मिली। वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा, देखा शिल्पी के कपड़े उतारे जा चुके थे। वो रो रही थी। गौतम ने रोकने की कोशिश की लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। शाम 7 बजे दो लाशें, एक साजिश। शाम होते होते जब शिल्पी घर नहीं लौटी, परिजनों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और कुछ ही घंटों बाद खबर आई MLA क्वार्टर नंबर 12 के पास कार में दो लाशें मिली हैं। जब पुलिस पहुंची तब तक साधु यादव मौके पर पहुंच चुके थे। कहा जाता है उन्होंने वहां जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस ने जल्दबाजी में लाशें बाहर निकाली, गाड़ी खुद चलाकर थाने ले गए और इस तरह सभी फिंगरप्रिंट्स और सबूत मिटा दिए। पोस्टमार्टम भी जल्दबाजी में हुआ और रिपोर्ट आने से पहले ही इसे आत्महत्या करार दे दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसने सब पलट दिया। 28 जुलाई 1999 को PNCH पटना की रिपोर्ट आई। दोनों के शरीर में सल्फाज नाम का जहरीला पदार्थ पाया गया। लेकिन यही नहीं रुका मामला। CDF हैदराबाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया शिल्पी के कपड़ों पर कई लोगों के सेमिनल ट्रेसेस मिले, यानी किसी ने सिर्फ जहर नहीं दिया बल्कि दुष्कर्म और हत्या दोनों की संभावना थी। अब बिहार की सियासत में भूचाल था। विपक्ष ने कहा यह जंगल राज है और यह हत्या सत्ता के साए में हुई है। दबाव में आकर राबड़ी देवी सरकार ने केस CBI को सौंप दिया। जब केस CBI के पास पहुंचा तब तक पुलिस ने सबूतों का आधा हिस्सा मिटा दिया था। CBI ने गौतम के दोस्तों और परिवारों से ब्लड सैंपल लिया लेकिन साधु यादव ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। DNA मैच नहीं हुआ और सबूतों के अभाव में 2024 में केस क्लोज कर दिया गया। CBI ने इसे सुसाइड केस बताया लेकिन सवाल बाकी रह गए। अगर यह आत्महत्या थी तो शरीर पर चोटों के निशान क्यों थे? सेमिनल ट्रेसेस कई लोगों के कैसे मिले और गाड़ी साधु यादव के क्वार्टर के बाहर ही क्यों मिली? 26 साल बाद अब इस केस की धूल फिर से उड़ रही है। प्रशांत किशोर ने इसे फिर उठाया है और आरोप लगाया है बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर। पीके का दावा है सम्राट चौधरी भी शिल्पी गौतम केस के संदिग्ध अभियुक्त थे जिनका नाम उस वक्त साधु यादव के साथ आया था लेकिन लालू की कृपा से बच निकले। पीके ने कहा अगर 1999 में CBI निष्पक्ष जांच करती तो बिहार की सियासत आज अलग होती। उन्होंने ये भी कहा सम्राट चौधरी न सिर्फ इस केस में संलिप्त थे बल्कि 1995 के तारापुर हत्याकांड में भी आरोपी रहे हैं जहां 7 लोगों की हत्या हुई थी।
तब उन्हें नाबालिग बताया गया, लेकिन अब चुनावी हल्फनामे में उनकी उम्र में भारी विरोधाभास सामने आया है। पीके ने सीधा पूछा, क्या सम्राट चौधरी डीएनए सैंपल देने से बचे थे? क्या वह उस जांच से बचाए गए थे? सम्राट चौधरी ने सफाई दी, मेरे नाम का कोई आरोपी नहीं था। वो कोई राकेश कुमार था जो हाजीपुर में आइसक्रीम बेचता था। उन्होंने सारे आरोप झूठ बताए, लेकिन मानहानि का केस नहीं किया। अब सवाल उठ रहा है, अगर आरोप झूठे हैं तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर सच्चाई में दम है तो क्या 26 साल बाद न्याय की नई दस्तक सुनाई देगी? बिहार की राजनीति में ये मामला फिर गर्म है। एक और भाजपा सरकार, दूसरी ओर पीके की मुहिम, और बीच में वो 26 साल पुराना जख्म जो आज भी न्याय मांग रहा है। अगर आरोप दोबारा साबित हुआ तो सम्राट चौधरी की राजनीतिक पारी वहीं खत्म हो सकती है और बिहार की सत्ता समीकरण एक बार फिर उलट सकता है। 26 साल पहले दो जिंदगियां खत्म हुई, पर उनकी मौत का सच आज भी जिंदा है। शिल्पी और गौतम सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उस दौर का आईना है जहां सत्ता, अपराध और जांच तीनों ने मिलकर सच को दफन कर दिया। आज जब ये मामला फिर से उठा है तो सवाल वही है, क्या बिहार को इस बार पूरा सच मिलेगा या फिर ये कहानी फिर किसी क्लोजर रिपोर्ट में दफन हो जाएगी? शिल्पी जैन और गौतम सिंह केस, क्या लौटेगा इंसाफ? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।